मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान पर हालिया हमलों के बाद अपनी फौरी फतह का पूरा यकीन था, मगर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा। ईरान की जंग अमेरिका के लिए दलदल बनती जा रही है। अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग कम हो गई है, इसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो अमेरिका खुद अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाएगा। जालिम को अपने जुल्म की सजा अपनी ही तख्लीक करदा दलदल में मिल जाएगी और ये जंग अमेरिका की आखिरी जंग साबित होगी। अम्मार मसूद अपने सियासी तजिए में कहते हैं कि एक अमूमी निगाह से लम्हे मौजूद में दुनिया के हालात का जायजा लिया जाए तो लगता है कि ये दुनिया अब अमेरिका की ताकत के सामने सरनगू हो चुकी है। अब इख्तिलाफ की गुंजाइश है, ना इन्हिराफ की। कोई ट्रंप की बदमस्त ताकत का मुकाबला करने को तैयार नहीं, किसी जानिब से कोई हर्फ इनकार नहीं। न रूस अमरीकी ताकत से टकरा रहा है, न चीन इस जंग में कूद रहा है, न यूरोपीय यूनियन का हौसला पड़ रहा है, न बरतानिया में इनकार की जुर्रत है, न मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद रुकावट बन रहा है, न अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोई करारदाद आ रही है, न वर्ल्ड बैंक अमेरिका पर कोई पाबंदी लगा रहा है, न इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, न सरहदों का एहतराम बाकी है, न ममालिक का वजूद मायने रखता है, न मजलूम ममालिक की क़यादत कुछ कर पा रही है, न इनके अवाम की बेबसी पर किसी को तरस आ रहा है। अम्मार मसूद के बकौल लगता है कि दुनिया का इंतजाम ट्रंप नामी एक आमराना क़यादत के हवाले करके सबने आंखें मूंद ली हैं और रेत में सर दे दिया है। कोई भी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की जुर्रत नहीं कर रहा। 161 नौ उम्र बच्चियों के जनाजे देखकर भी दुनिया के लब सिले हुए हैं। अलमिया यह है कि किसी मुल्क के सरबराह को सरेआम शहीद करने वाले अब दुनिया को इंसानी हुकूक का दर्स दे रहे हैं। वेनेजुएला के सदर और इनके अहलिया को अगवा करने वाले खुद को मासूम बता रहे हैं। जो हथियार इराक में तलाश करने के बहाने इराक बर्बाद किया गया, अब इन्हीं हथियारों की तलाश में ईरान को मिस्मार किया जा रहा है। सह्यूनी दरंदगी के पंजे पूरी दुनिया पर गाड़े जा रहे हैं। फिरौनियत इस अहद में ऊद करके सामने आ रही है, जालिम मजलूम के लिबादे में रक्स कर रहा है। अम्मार मसूद बताते हैं कि ऐसा दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हुआ। नमरूद, शद्दाद और फिरौन सभी इस जोम में रहे। सबको यही गुमान था कि वो अटल हैं, हतमी हैं, उनके बगैर दुनिया का वजूद है, न बनी नौ इंसान की कोई मायनी। वही अव्वल, वही आखिर हैं, वही लाजिम, वही मलजूम हैं, वही दुनिया की राह निजात हैं और वही दुनिया का सबसे बड़ा इस्बात हैं। उनके मुताबिक एक जमाना था जब सोवियत यूनियन भी यही समझता था। इस सोच के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया था। गर्म पानियों तक पहुंचने की इसे जल्दी थी, लेकिन इसे इदराक ही नहीं रहा कि ये जंग इसकी आखिरी जंग साबित होगी। इसके बाद रूस के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अम्मार मसूद के मुताबिक कुदरत को एक कमजोर मुल्क के हाथों सुपर पावर की शिकस्त का तमाशा दुनिया को दिखाना मकसूद था। अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ पाकिस्तानियों और अमरीकियों की मदद से रूसियों के कब्रिस्तान बन गए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रेत का ढेर साबित हुई और जिसमें सोवियत यूनियन दफन हो गया। अम्मार के मुताबिक अब यही हो रहा है। अमेरिका ईरान को तर निवाला समझ रहा है, जब चाहता है और जैसे चाहता है कत्ल कर देता है। अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस और ईरान की सफ़ों में छुपे गद्दारों की मदद से ईरानी क़यादत पर ताक ताक कर हमले करता है और पूरी अस्करी क़यादत के चीथड़े उड़ा देता है। अमेरिका ज़ेरे ज़मीन छुपे लोगों को तहस नहस कर देता है। कभी बच्चियों के स्कूलों पर हमला, कभी बाजारों पर बमबारी, कभी निहत्ते शहरों पर गोलाबारी, कभी तारीखी असासों पर मिसाइल बारी। ये सब कुछ सरे आम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, कुछ ढका छुपा नहीं। ना अमेरिका के गंदे इरादे और ना ही अमेरिका का मकरूह किरदार। अम्मार मसूद का कहना है कि दरअसल मौजूदा जंग अमेरिका और ईरान की नहीं बल्कि दो मज़ाहिब की जंग है, जिसका जाल इसराइल ने बिछाया है। अभी जो हमले खलीजी ममालिक पर हो रहे हैं, इसके पीछे भी ईरान नहीं बल्कि सेहूनी साजिश है। इसराइल के इरादे इतने गंदे हैं कि अब इसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान का कोई मिसाइल गलती से बैतुल मक़दस में जा गिरे। अगर ऐसी कोई हरकत की जाती है तो खलीजी ममालिक और ईरान में जंग छिड़ जाएगी, जिसका फायदा उठाते हुए इसराइल मशरिक़ वुस्ता पर धावा बोल सकता है। अम्मार कहते हैं कि हक़ व बातिल का किस्सा बहुत पुराना है, जालिम और मजलूम की कहानी बहुत पुरानी है, जाबिर और मजबूर की दास्तान नई नहीं। जब से इंसान का इस रुए ज़मीन पर वजूद है, यही कहानियाँ दोहराई जा रही हैं। कहानी वही रहती है मगर किरदार बदलते जाते हैं। कभी ये फिरौन कहलाते हैं
और कभी ट्रंप के रूप में सामने आते हैं। सारी इंसानी तारीख को छान लें तो नतीजा एक ही निकलता है कि कोई इंसान फैसला कुन नहीं होता। फैसला कुन वही है जो कुन कहता है, वही मजलूम का साथ निभाता है, वही नन्ही बच्चियों की कब्रों का हिसाब लेता है और वही जवाब मांगता है। इसकी अपनी अदालत है और इसके अपने फैसले हैं, लेकिन सबक यही है कि हर फिरौन का अंजाम भयानक होता है। कोई लाजवाल नहीं रहता, लाजवाल सिर्फ वही है जो एक है, जो खुदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।